हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्टडी नॉलेज माइंड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट हैज 3 एंगल्स आर एक्यूट इज। मतलब इनके कहने का ये है, ध्यान से देखिए, द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, उस क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ एंगल वो पूछ रहे हैं कैसा होगा जिसके दैट हैज 3 एंगल्स, जिसके 3 एंगल्स एक्यूट हैं, तो उसका फोर्थ एंगल जो है वो कैसा होगा, ठीक है ना। तो समझिए ध्यान से कि कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 एंगल्स हैं और 4 एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो वहां पे जैसे 3 एंगल्स हैं, उनका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से छोटा है। एक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये कह दिया था कि फोर्थ एंगल बताइए वो कैसा होगा जिसके जो 3 एंगल्स हैं वो एक्यूट है। अगर 3 एंगल्स एक्यूट हैं तो फोर्थ वाला जो एंगल है वो एक्यूट होगा, या फिर राइट होगा, या फिर 90 डिग्री से बड़ा मीन्स ऑब्ट्यूस होगा, या फिर स्ट्रेट एंगल होगा, सीधा एक लाइन पे बनेगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना इस बात को समझिए कि जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल जो है हम बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो भी गिवन है वो इस टाइप से गिवन है। इन्होंने ये कह दिया कि जो एंगल्स हैं इसके, ये वाला एंगल और ये एंगल, मतलब 3 एंगल जो है कोई से भी, वो इन्होंने कह दिया कि जो 3 एंगल है वो एक्यूट है, ठीक है। ध्यान से फिर से देखिए, 3 एंगल्स आर एक्यूट। अगर 3 एंगल जो है ना वो एक्यूट है तो उस कंडीशन में जो फोर्थ वाला एंगल है वो कैसा होगा, ठीक है। अब एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा एंगल अगर कोई है तो उसे हम एक्यूट बोलते हैं, समझ गए। देखो फिर ध्यान से समझिए कि जैसे 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है कहीं पे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। और 90 डिग्री से अगर छोटा बनता है, जैसे 89 का भी है ना, 85, 70, 60, 30, 45, ये 90 डिग्री से जितने भी छोटे होते हैं वो एक्यूट होते हैं। और 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो आपका होता है राइट एंगल, ठीक है ना। 90 डिग्री से अगर बड़ा हुआ तो वो बन जाएगा आपका ऑब्ट्यूस। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ एक्यूट की बात कर रहे हैं, तो एक्यूट 90 डिग्री से छोटा, है ना। और 90 डिग्री से छोटा, स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, 89 डिग्री का ही मान लेते हैं, है ना। 90 डिग्री से छोटा मतलब हमने क्या मान लिया, जो अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ा एंगल ले लो लेकिन एक्यूट हो, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये 89 का है, ठीक है। क्योंकि 90 पे तो अब आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ एक्यूट हमें लेना है। एक्यूट हम ऐसा लेंगे जो लगभग एक्यूट जहाँ पे खत्म होने वाला है, राइट एंगल के पास का ही ले लेंगे जो एक्यूट होना चाहिए। तो उससे ये पता चलेगा कि हम जो लास्ट जो फोर्थ एंगल है वो वाला पता नहीं कौन सा एंगल मिले, हो सकता है वो भी एक्यूट ना मिल जाए, हो सकता है 90 डिग्री मिल जाए, हो सकता है वो ऑब्ट्यूस मिले, वो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं कि इसका जो मैक्सिमम एक्यूट एंगल है वो हमने 89 डिग्री ले लिया, और लेट से हम 89 डिग्री है ना सभी को ही ले लेते हैं, ठीक है। अब 89 डिग्री के अगर 3 एंगल है, क्योंकि इनके बाद में फिर जैसे ही 1 ऐड करेंगे डिग्री तो ये 90 डिग्री यानी राइट बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि 3 एक्यूट एंगल जो है वो हमने 89 डिग्री अगर मान लिए, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 एंगल है ना, तो तीनों का जो सम होगा तो 3 का मल्टीप्लाई करने से भी मिल जाएगा। 3 9 जा 27, 3 8 जा आपका 24, और 2 आपका 26, 267 डिग्री, ठीक है। 360 में इसको हम माइनस करें, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल 360। तो सभी का जब सम 360 होता है, उनमें से 3 का जो सम है वो 267 आया, वो हम कर देंगे माइनस। तो जो मिलेगा उससे पता चल जाएगा कि जो फोर्थ एंगल है वो है कौन सा, समझ गए। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इसको माइनस किया तो हमें पता चला 10 - 7 3, यहाँ 5 - 6 आपका हो जाएगा 9, और 93 एंगल, ठीक है, 93 डिग्री, सॉरी 93 डिग्री यहाँ पे मिला, ठीक है। अब आपको पता है कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 डिग्री से जो छोटा होता है वो होता है एक्यूट। हमने क्या किया, 3 एंगल जो थे वो एक्यूट लेके हम चले थे, और तब हमें चौथा वाला बताना था
वो कितने डिग्री का है, और चौथा वाला जो हमें मिला वो 93 डिग्री मिला, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री से बड़ा है। और 90 डिग्री से बड़े जो एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। तो 93 डिग्री जो आपका निकल के आया वो ऑब्ट्यूस आया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार ना फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपको बता दूं, जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम एक्यूट बोलते हैं। जो 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट बोलते हैं, और जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं एंगल्स, 90 डिग्री से बड़े होते हैं एंगल्स, वो होते हैं ऑब्ट्यूस। कैसे होते हैं? ऑब्ट्यूस। और ठीक है, और जो एंगल 180 डिग्री से, हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, 90 डिग्री से बड़े लेकिन 180 डिग्री से छोटे, ठीक है, वो ऑब्ट्यूस। और 180 डिग्री का ही अगर एंगल बनेगा उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन ऑब्ट्यूस हो गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन फिगर इज। अच्छा, ये जो फिगर है इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो y है ना, y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखो y जिसमें दे रखा है वो स्टूडेंट ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 4 4 एंगल बन रहे हैं, तो ये तो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, ये जो है वो ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 एंगल है, तो यहाँ पे आपका बन रहा है ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल की एंगल्स की जो सम प्रॉपर्टी है वो तो आपको पता है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो उससे हमें यहाँ पे x डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से x मिल गया था जो कि हमें मिला था 42 डिग्री। अगर ये 42 डिग्री का है तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो कैसा होगा? सेम होगा, मतलब ये भी 42 डिग्री होगा। अब हम पहुंच गए क्वाड्रिलेटरल में। अब क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो चौथा एंगल हम अब आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के 4 इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 42 डिग्री है ना, और 130 डिग्री और आपका 97 डिग्री और आपका y डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री है ना। सभी एंगल्स को ऐड करने से 360 आ जाना चाहिए, तो यहाँ से y मिल जाएगा। तो अब इनको ऐड कर लें तो ये कितना हो रहा है 7 to 9 है ना, 3 और 4 7 और 9 16 और 1 और 1 2। ठीक है, तो ये आपका जो आ गया वो 269 डिग्री आ गया प्लस y डिग्री इज इक्वल 360। तो यहाँ से अगर हम y निकालें तो y डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा? 360 की साइड में 269 को भेज दो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस करो। माइनस करने से 10 - 9 आपका 1 मिलता है, और 1 आपका कहाँ मिल रहा है? 2 केस में मिल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ बचा 5 से 6 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो 1 और उसके बाद 9। तो स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन आपका सही है, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो आपका इसमें आंसर बी वाला यहाँ पे सही हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये एक फिगर गिवन है और यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है, कुछ एंगल्स गिवन है, और इन्होंने पूछा है कि आप ए की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि ये जो फिगर है वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, लेकिन एक भी एंगल क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल है वो गिवन नहीं है। ठीक है, एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल, जिसमें इंटीरियर एंगल जो होता है वो इनसाइड में होता है, फिगर के अंदर होता है। ठीक है, क्लोज फिगर के इनसाइड में जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हम इंटीरियर बोलते हैं, और जो बाहर बनता है एंगल उसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंगल्स हैं आपको दिख रहे हैं वो चारों एंगल्स जो है ना वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर? ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जो चारों आपके एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स हैं वहाँ न बन के उसके बाहर बनते हैं, क्वाड्रिलेटरल के या किसी भी पॉलीजन के बाहर बनते हैं, उनको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बात बता दूं इंपॉर्टेंट कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल या फिर किसी भी पॉलीजन के जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उन एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ये बात आप याद रखना। ठीक है,
एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम वो 360 होता है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 27 डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस 56 डिग्री प्लस 31 डिग्री, मतलब जितने भी एंगल्स थे वो मैंने सभी ऐड कर दिए और इक्वल में क्या लिख दिया 360, क्योंकि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे 27A 66A 56A एंड 31A, ये टोटल ए कितने बने 6 और 7 आपका 13 और 6 19 एंड 1 20 है ना, और आपका कैरी 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 6 आपका 10, 5 15 एंड 3 18, तो ये आपका हो गया 180 डिग्री है ना, इज इक्वल 360 डिग्री। यहाँ से आपको जो है ना ए मिल जाएगा, ये 180 इधर जाएगा तो आपका जो है 1 अपॉन में 80 पहुँच जाएगा, तो ये कट हो गया तो 2 मिल गया, तो यहाँ से ए आपको मिल जाता है 2 डिग्री। ए डिग्री आपको कितना मिल गया 2 डिग्री मिल गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADC। यहाँ आपको फाइंड करना है एंगल ADC। तो स्टूडेंट्स एक बार हम एंगल ADC देख लेते हैं, कौन सा है एंगल ADC, मतलब ये वाला एंगल जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंगल ADC क्लियर। ठीक है, हम और भी एंगल्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और भी हम कुछ एंगल्स फाइंड करके देखेंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ जो है ना क्वाड्रिलेटरल का जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। किसी भी पॉलीजन के, चाहे वो आपका ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो या 5 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर पेंटागन हो, हेक्सागन हो, मतलब कोई सा भी पॉलीजन हो, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री ही होता है, वो चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल के ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो गिवन है। ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल का सम 360, तो हमें क्या करना है, ये चारों एक्सटीरियर एंगल जो है उनको ऐड करना है और इक्वल में 360 लिखना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, x + 10 है ना, फिर अगला वाला जो है वो आपका 3x + 2 है, या आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ये जरूरी नहीं मैंने D से स्टार्ट कर दिया, D A B C ऐसे करके करो, या A B C D कैसे भी कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मतलब केवल ये है कि चारों एंगल का जो सम है, एक्सटीरियर एंगल है उनका जो सम है वो 360। ठीक है, ये बात याद रखना, प्लस आपका नेक्स्ट 4x - 24 है ना डिग्री, प्लस ये वाला 2x + 2 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। क्लियर? ठीक है, अब ना डिग्री को हटा देते हैं, अभी डिग्री बाद में लगा लेंगे, और ब्रैकेट को भी हटाते हैं। तो ब्रैकेट को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सभी के आगे प्लस का साइन है और प्लस में ब्रैकेट हटाने से कोई भी चेंजिंग नहीं आती। x + 10 + 3x + 2 + 4x - 24 + 2x + 2 इज इक्वल 360। ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टेप बाय अच्छे से आपको समझाने के पर्पस से इसको किया, डायरेक्टली इसे सॉल्व भी कर सकते थे। यहाँ पे x को ऐड करके डायरेक्टली लिखते, और विदाउट x वाले जो टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। अब कर लेते हैं वो काम, x और 3x 4x हो गए, 4x ये रहे तो 8x हो गए, 8x और 2x ये रहे तो टोटल ओवरऑल आपके 10x हो गए। अगेन फिर से ऐड करके देख लीजिए, 2 और 4x 6x और 3x 9x और 1x 10x। ओके, अब विदाउट x वाले टर्म्स को ध्यान से देखिए, 10 और 2 आपका 12 और ये पॉजिटिव 2 आपका हो जाता है 14, ये नेगेटिव 24 है तो 14 - 24 - 10 स्टूडेंट। ओके, इज इक्वल 360 डिग्री है ना, तो डिग्री तो अभी हम लिख ही नहीं रहे हैं, तो 10x इज इक्वल, अभी ये 10 उधर जाएगा 360 की साइड में, तो आपका प्लस का 10 हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा 370। क्लियर? अब यहाँ 10 है, इनटू में उधर जाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से स्टूडेंट यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, 37 मिलेगा। यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गई, क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई, वो है आपकी 37। क्लियर? लेकिन अब हम थोड़ा क्वेश्चन भी ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल ADC फाइंड करने के लिए,
तो एंगल ADC अभी हमने देखा, एंगल ADC वो तो अभी हमें पता ही नहीं है वो है कितना, अभी ये हम अभी तो निकाल नहीं पाएंगे। पहले तो हम x की वैल्यू रखे, ये पहले एंगल हम फाइंड कर दें, ये वाला x + 10 डिग्री जो है ना वो हम पहले फाइंड कर देते हैं। तो x + 10, x अभी मिला था 37 प्लस ये वाला 10 डिग्री इज इक्वल आपको टोटल मिल गया 47 डिग्री, है ना। कौन सा, ये जो x में दे रखा था ना वो हमें एग्जैक्ट मिल गया कि ये 47 डिग्री एंगल है ये वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बात समझिए ध्यान से कि किसी भी लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे जो एंगल होता है ये वाला एंगल, उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और ये होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ध्यान से देखिए ये क्या है, एक लाइन है और इस लाइन पे ये इस पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं स्टूडेंट, दो बन रहे हैं, ठीक है। एक ये और एक ये, दो एंगल बन रहे हैं। नो प्रॉब्लम, हमें तो पता है ना कि ये पूरा जो एंगल होता है वो तो 180 डिग्री का होता है। अगर ये पूरा 180 डिग्री का होता है जिसमें ये 47 डिग्री है, तो ये वाला कितना बचा? तो 180 में से 47 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम निकाल सकते हैं ADC, 180 होता है पूरा, 180 में से 47 को हटा दो, जो 47 हटाने से जो बचा वो ये वाला आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 और 7 - 4 3, 133 स्टूडेंट्स। ये वाला जो एंगल है वो 133 एंगल बन गया। ओके, तो 133 डिग्री ये वाला एंगल है कौन? एंगल ADC, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, मान के चलो हमें ये वाला फाइंड करना हो, है ना। अगर मुझे ये वाला फाइंड करना हो तो एग्जैक्ट पहले हम ये वाला फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू को जो निकल के आई वो यहाँ पुट कर देंगे और 37 x की जगह पे यहाँ पुट करेंगे, तो 37 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 74 और +2 करेंगे 76, ठीक है। तो फिर ये वाला कितना होगा? 180 से 76 को माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। सिमिलरली हम ये वाला भी फाइंड कर सकते हैं और ये वाला भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो डायग्राम गिवन है इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये 3 एंगल्स जो है ना वो इंटीरियर वाले हैं। बताइए कि जो x है वो कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, ठीक है, जो सम होता है वो आपका होता है 360। तो हमने ये वाला एंगल नहीं गिवन था तो इस वाले एंगल को हम एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल 360। तो अब ध्यान से देखो 50 और 80 आपका 130 एंड 60 190 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल 360 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो एंगल 1 है वो निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स 360 की साइड में इसको ले जाएंगे तो 190 डिग्री आपका हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ आपका बचा कितना? 170 डिग्री, ठीक है। ये वाला कितना बचा? 170 डिग्री। वैसे तो आंसर पहले ही आप डायरेक्ट इसका बता सकते थे, बट हम सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट कह देते कि x की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी तो अभी वो बात आपको समझ में नहीं आती, बट अब ध्यान से समझ लीजिए इसको कि हमें पता है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा था उसके जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो तो आपका होता है 360। तो इसको और ये वाला एंगल जो कि गिवन नहीं था वो हमने एंगल 1 लेट कर लिया, इनको ऐड करने पे 360 हमने लिख लिया। यहाँ से एंगल 1 मतलब ये जो पता नहीं है वो हमें मिल जाएगा 360 में, और ये सम उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 170 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये वाला हमें एंगल फाइनली पता चल गया कि ये तो 170 डिग्री है ना। लेकिन हमें तो ये फाइंड करना है भाई, और ये फाइंड करने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे आप ये दिमाग लगाइए कि ये जो पूरा राउंड अगर हम लगा दें, है ना, तो ये कंप्लीट एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? कंप्लीट एंगल बन जाता है। और कंप्लीट एंगल यू नो क्या होता है भाई? आधा तो होता है 180 डिग्री, है ना, आधा ये वाला 180 डिग्री, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री में ये 170 डिग्री इधर वाला माइनस कर दो तो इधर वाला बचेगा। तो 160 डिग्री 360 डिग्री पूरा जो कंप्लीट होता है उसमें 170 डिग्री अगर हम माइनस करेंगे, है ना, तो आपका क्या बचेगा? 190 डिग्री बचेगा। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 190 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ADC मतलब x जो है वो आपका 360 डिग्री से इधर वाला 170 डिग्री आप माइनस करोगे तो 190 डिग्री आपको आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द डायग्राम। इस डायग्राम से आपको एक्स वाई और जेड फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेम नहीं दे रखा है, ये जो फिगर है उसका नेम क्या है वो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट ए बी सी डी, है ना। और इसके बाद में ये हमने ई और एफ अपनी तरफ से लेट कर लिया, ठीक है ना। वो कुछ भी लेट कर सकते हो, ये 2 पॉइंट हमने और लेट कर लिए, ओके। तो अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ऊपर वाले एक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। ध्यान से देखो ए बी ई एफ, है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स हैं 112 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, और इसको आपको पता है कि ये एंगल जो है वो आपका है क्या, 90 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ ये जो इंडिकेशन दे रखा है ना, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा सिंबल बनाए, जैसे देखो यहाँ पर भी बनाए, तो ये इसका मतलब है कि ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 112 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री और x डिग्री, सभी का सम 360 डिग्री। तो यहाँ से आपको ये फाइनली x मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 आपका 2 हो जाएगा, 7 और 1 8 और 9 17, और ये आपका हो गया 272 प्लस x इज इक्वल 360 डिग्री। यहाँ से x इज इक्वल 360 डिग्री, उधर जाएगा 272 डिग्री, तो माइनस करने से आपको मिलेगा 8, और ये आपका 5 8, ठीक है, 88 डिग्री। x इज इक्वल आपको मिल गया, क्लियर। सो नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं x और z की, है ना। अभी हम बात करें x प्लस जेड, यहाँ मैंने y लिख दिया, सॉरी, x प्लस जेड। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो लीनियर एक लाइन पे किसी पॉइंट पे जो एंगल बनता है जो एक साइड में, ठीक है, एक बार मैं बना के दिखा दूं। जैसे ये लाइन है और लाइन पे ये वाला जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने का? 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम चाहे कितने भी एंगल बना दें, 1 2 3 4, हमने 4 एंगल बना दिए, चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आएगा तो 180 डिग्री ही, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एंगल हैं, ये आपकी क्या है, एक लाइन है क्वाड्रिलेटरल की, तो यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, x और z। तो दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री। अच्छा, वो रीजन भी अगर पूछते हैं तो आप लिख देंगे लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया LP। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स, ऐसा पेयर जहां स्ट्रेट लाइन पे जो 2 एंगल बन रहे हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री, वो लीनियर पेयर, क्लियर। तो x तो हमें मिल गया था 88 डिग्री, है ना, प्लस z अभी मिल जाएगा यहाँ पे। तो z कैसे मिलेगा? z इज इक्वल 180 डिग्री की साइड में 88 को हम माइनस कर देंगे जाके इधर, तो अभी आपको मिल जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। 92 डिग्री आपका फाइनली हमें क्या मिल गया? z मिल गया, ये वाला 92 डिग्री, क्लियर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की। कौन से क्वाड्रिलेटरल की? जो कि आपका नीचे वाला दे रखा है, क्योंकि मुझे बाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब बाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल लेना पड़ेगा, जिसमें ये एंगल दे रखे हैं 1 2 3 4। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो कि इसमें ये दोनों एंगल तो हमें पता है, अभी हमें वाई फाइंड करना है, ये तो मालूम है ही नहीं, ये वाला भी अभी नहीं पता है। तो ये वाला अब आप बता दोगे, कैसे बताओगे? लीनियर पेयर से, क्योंकि जो ये वाला एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का, जिसमें ये 70 डिग्री हो गया, तो इधर वाला 110 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, क्लियर। तो अब आप कह सकते हो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा? FDCE, नीचे वाला FDCE। इस वाले में y प्लस ये वाला 110 प्लस ये 92 प्लस 90, इन सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ से y प्लस इनको ऐड कर दो, तो 110 एंड 90 आपका हो जाएगा 292। 292 इज इक्वल 360 डिग्री। यहाँ से y इज इक्वल क्या हो जाएगा? 360 की साइड में 292 को आप भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 - 2 इज इक्वल 8, यहाँ बचेगा 5 - 9 इज इक्वल 6, 2 - 2 इज इक्वल
0, मतलब यहाँ भाई आपको मिल गया 68 डिग्री। स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो हम आपको जो है ना वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन और अच्छे मेथड से दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।